कार्यक्रम के प्रारंभ होने से आज मैं सभी से निवेदन करूंगा अपना मोबाइल मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मध्य में भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, राम विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, क्राइस्ट विद अयोध्या डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के रचनाकार लेखक वरिष्ठ स्तंभकार पूर्व राज्यसभा सांसद श्री बलबीर पुंज जी और एनडीटीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी, आप सभी का स्वागत है। किताब वाले प्रकाशन के निदेशक प्रशांत जैन जी और कार्यक्रम के संयोजक श्री अमित राय जैन जी, आप सभी का स्वागत है। सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयां। मैं अपने मंचासीन सभी मुख्य अतिथियों का, गणमान्य अतिथियों का स्वागत करता हूं और यहाँ पर उपस्थित इस जन सैलाब से एक ताली बजाकर उनके स्वागत में खड़क ताली बजाने का भी अनुरोध। जय श्री राम के नारे के साथ जय श्री राम को। इतिहास के मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से, सम्मानित अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और दीप प्रज्वलित करने के लिए आगे आए। मेरा है भाई, ठीक है। देवा भागे यथा संजाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनसः चित्तमेषां समानं मंत्र एव समानेन हविषा जुहोमि समाने वाकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वसु सहासति। ओम शांति शांति शांति। नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट एवं किताब वालों द्वारा आयोजित लोहड़ी मकर संक्रांति मिलनोत्सव व पुस्तक लोकार्पण समारोह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज लोहड़ी के पावन पर्व और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पिछले 2 दशक से अधिक समय तक निरंतर मिलने की श्रृंखला में आज हम श्री प्रशांत जैन जी को, निदेशक किताब वाले, आप रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यभागी जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय बलबीर पुंज जी के परिवार के आम्रा और जगादित्य, आरव और त्रिशा से मैं अनुरोध करूंगा आप तेजी से आए मंच पर और माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें।
इनको आने दो। सामने देखो। हमारे मध्य में उपस्थित है एडवोकेट और वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता श्री आलोक कुमार जी। आलोक जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर प्रोफेसर योगेश सिंह जी को। मैं श्री अमित राय जैन और श्री रितेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप शाल और राम मंदिर स्मृति चिन्ह द्वारा श्री आलोक कुमार जी का स्वागत करें। श्री राम का उद्घोष और तालियां। एनडीटीएफ के ईसी मेंबर सुनील शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि राम मंदिर स्मृति चिन्ह द्वारा श्री आलोक कुमार जी का स्वागत करें। सौरभ जी, अमीश देवगन, ऋषित देवगन, पुलकित और पीयूष, आप कृपया मंच पर आए और माननीय आलोक जी का स्वागत करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व प्रोफेसर योगेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रशांत जैन जी को। आप वीसी सर का स्वागत करें। तालियां। मैं एनडीटीएफ के अध्यक्ष अजय कुमार भागी जी से भी निवेदन करूंगा कि लोकप्रिय व्यक्तित्व प्रोफेसर योगेश सिंह का स्वागत हम सबके प्रिय भागी जी कर रहे। तालियां और जोर से श्री राम का उद्घोष। आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य वक्ता रहने वाले हैं श्री बलबीर पुंज जी, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर योगेश सिंह सर को। श्री अमित राय जैन, आप किताब वाले की तरफ से बलबीर पुंज जी का स्वागत करें। एनडीटीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी बलबीर पुंज जी का राम मंदिर स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं श्री मोहित जैन जी किताब वालों की ओर से उनको आमंत्रित करता हूं एनडीटीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी के स्वागत के लिए। अजय कुमार भागी जी
प्रिय और लोकप्रिय दोनों हैं। आपके राम श्री राम उद्घोष से झलकना चाहिए, आपकी तालियों से भी झलकना चाहिए। मैं एनडीटीएफ के ईसी मेंबर सुनील शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि श्री प्रशांत जी का स्वागत करें। एनडीटीएफ की ओर से श्री राम मंदिर स्मृति चिन्ह भेंट कर मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, आप मंच पर आए, तालियां बजाएं। मैं निवेदन करूंगा श्री प्रशांत जैन जी से हमारे डायरेक्टर साउथ कैंपस सर का स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री विकास गुप्ता जी को, आप मंच पर आए। श्री प्रकाश जी को भागी विकास गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री प्रशांत जैन जी से निवेदन करूंगा शॉल और राम मंदिर स्मृति का उनका अभिनंदन करें, तालियां बजती रहनी चाहिए। और जय श्री राम का उद्घोष आज नहीं तो फिर कब? श्री सुनील शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि विकास जी का स्वागत करें। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ एनडीटीएफ के प्रोफेसर इंदर मोहन कपाई जी को, आप मंच पर आए। साथ ही श्री एन.के. कक्कड़ सर को आप भी मंच पर पधारे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह से निवेदन करूंगा कि हमारे गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करें। इतने सारे अभिनंदन और स्वागत के कार्यक्रम के पीछे क्या बात छुपी है वो जल्दी आपके समक्ष आएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में जिस पुस्तक का विमोचन होना है उस पुस्तक के लेखन में जो एक तप और तपस्या बलबीर कुंज जी ने की है वो सामान्य किया, उसके पीछे आपके परिवारजन, आपके पूर्वजों की भी तपस्या शामिल है। मैं आपके परिवार के लोगों को के चित्र पर पुष्पांजलि करने के लिए आप आए। उनकी धर्मपत्नी रेखा जी, उनके पुत्र गोपाल कुंज, रेखा जी, बलबीर जी के अनुज शर्मा, अर्जुन शर्मा, प्रेरणा जी, पीयूष पाठक जी, गोपाल जी, पुलकी कुंज, श्रिया जी, अमित देवगन, कनिका जी, रचित, शिप्रा जी, आरव, त्रिशा, आप सभी से मेरा निवेदन है एक साथ मंच पर आए और अपने सम्मानित पूजनीय पूर्वजों के चित्र पर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप आते रहे। मैं नहीं कर रहा भाई, कुछ देखेंगे ना करेंगे। हाँ उस साइड पर ऐसे ही दिखे, अवॉइड कर देता तो वही रहे। परिजनों से मेरा निवेदन है पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात मंच के पीछे आके चित्र आप ले।
राम भगवान के लिए एक लेखक को जन्म दिया, जिस परिवार ने उनको लेखन का समय दिया, उन सबके सम्मान में आप तालियां बजाएं। राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एनडीटीएफ के और किताब वाले के संयुक्त तत्वावधान में आज के लोहड़ी और मकर संक्रांति मिलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा एनडीटीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी को कि आप आए और आज के कार्यक्रम में वक्तव्य हम सबके मध्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर अजय कुमार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंच पर आसीन माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान आलोक कुमार जी, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर योगेश सिंह, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, जिन्होंने विश्वविद्यालय की फिजा और दिशा बदलने का बेहतरीन काम किया है, एक बार ताली बजाइए। श्री बलबीर कौर जी, प्रसिद्ध कॉलमिस्ट और लेखक, जिनकी पुस्तक अयोध्या का लोकार्पण श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों द्वारा आज किया जाना है। श्रीमान प्रशांत जैन जी, प्रबंध निदेशक किताब वाले, इस सभागार में उपस्थित श्रीमान प्रोफेसर श्री प्रकाश निदेशक साउथ कैंपस, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अली अब्दी, प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डीन्स ऑफ द फैकल्टीज, एचओडीज, प्रिंसिपल, जो इस देश में इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें आलोक जी का नाम भी अग्रिम पंक्ति में आता है। और आज के दिन पे उन सब बीएचपी के और सारे हमारे बाकी संगठनों के कार्यकर्ताओं को नमन, जिनके दृढ़ विश्वास और पक्का इरादे से आज ये सब कुछ, आज हम वो 2024 में देखने जा रहे हैं या उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले तक भी होनी संभव थी नहीं। अब ऐसे में विश्वविद्यालय में अगर एनडीटीएफ कोई कार्यक्रम कर रहा है तो बिल्कुल ऑब्वियस था कि उसका विषय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए आज हमने इस विषय को रखा है। साथियों, ये बार बार कहा जाता है, कण कण में राम, हर जन में राम, हर क्षण में राम, और हम सबके हैं राम। ये सब हम लोग इस तरह के नारे हमेशा लगाते रहते हैं। अब विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते इसकी एक थोड़ी दूसरी तरह की व्याख्या आप मुझे परमिट करेंगे तो मैं 2 मिनट में आपको दूंगा। विज्ञान के हिसाब से, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, जब बिग बैंग हुआ तब से ये पूरे के पूरे कॉस्मोस का और पूरे के पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। और हमारे आराध्य, हमारे वो ईश्वर जिनकी हम हिंदुइज्म में पूजा करते हैं, चाहे वो ब्रह्म देव हो, चाहे विष्णु देव हो, चाहे शंकर देव हो, हमने उनके एग्जिस्टेंस को तभी से माना क्योंकि विज्ञान के हिसाब से उससे पहले कोई टाइम नहीं था। समय तब से शुरू हुआ जब से बिग बैंग हुआ। ये मॉडर्न थ्योरी कहती है। और हमारी हिंदू फिलॉसफी भी अगर उस हिसाब से चले तो जब से है यूनिवर्स, जब से ब्रह्म ने पहला ब्रह्म कण इस यूनिवर्स में बनाया, जिससे बाद में फिर के संसार बना, वो तब से ही जो है ब्रह्म भी है, विष्णु भी है और शंकर भी है। तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि हर कण में राम है, विष्णु है, ईश्वर है, भगवान। अब हर जन में भगवान है। जब धरती की संरचना हुई, धरती पे जीव उत्पन्न हुए, उसमें सब कणों से मिलकर के तो बने, और फिर ईश्वर के जो सबसे हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से भी आत्मा का ब्रह्म के सबसे छोटे कण का, जिसको हम देख नहीं सकते, यही कहा जाता है गॉड पार्टिकल के बारे में। उसका समावन हुआ, उसका सृजन हुआ और पूरे के पूरा
जीवलोक उत्पन्न हो गया। तो इसलिए जब हम ये नारा देते हैं हर जन में राम, तो आप समझ सकते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं उसके मायने क्या है। ऐसे ही हर क्षण में राम, मैंने अभी आपको बताया कि समय कब से माना, जब से बिग बैंग हुआ मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, तो तभी से तो राम है, तभी से तो ईश्वर है, तो हर क्षण में राम है ही। और साथियों, इस बात को भी अंडरलाइन करना चाहिए कि जब जब हमारे समाज में, जब जब इस धरती पे भगवान को, ईश्वर को, हमें सत्य पे, अहिंसा पे, दृढ़ विश्वास पे, धर्म की पालना के लिए और मर्यादा का कोई एक आपको शिक्षा देनी होती है, तब तक भगवान इस धरती पे अवतरण करते हैं। तो ऐसे ही अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमारी संस्कृति का ही नहीं, हमारे पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस के अंदर हैं, जैसे मैंने बताया कि हर जगह ही राम हैं, तो ऐसे सबके राम, ऐसे कण कण के राम, आज अगर हम इस विषय के ऊपर अपने बहुत सारे विशिष्ट तिथियों को सुनने जा रहे हैं, आगे एनडीटीएफ का हो नहीं सकता, हमारे ये सारे जो हमारे शिक्षक साथी आए, इतनी बड़ी संख्या के अंदर इनका हो नहीं सकता। अंत में पहले मैं अपनी वाणी को विराम दूं। मैं सब उन साथियों को जिनको कि इस लीडरशिप के अंडर, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की हो, परमानेंट होने का अवसर प्रदान हुआ है बहुत सालों के बाद, बहुत देर के बाद, उन सबको अनेकों अनेक बधाइयां। जो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ और बाकी अभी बड़ी सीटें भरी जानी है, उनको मेरी तरफ से बहुत और अनेकों पूरे एनडीटीएफ की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन साथ ही साथ ये संकल्प करना साथियों मत भूलना कि अगर हमको हमारा अधिकार, हमारे को यहाँ पर परमानेंट एक ऐसे शिक्षक संगठन को जो देश को, जो समाज को अपने से ऊपर रखता है, तो हम सबके जो कर्तव्य बनते हैं उनका पालन करने का संकल्प लेने का दिवस भी आज ही है। तो साथियों, हम सब ने ये संकल्प लेना है कि हमें मकौले के द्वारा दी गई शिक्षा नीति का अब जब नए इनोवेटिव तरीके से भारत की शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने जा रहे हैं, तो हमने सबने सहयोग करना, हमने एक्स्ट्रा माइल चलना। हमने ये सोचना नहीं है कि हमने कितना समय दिया, इतना ही तो समय हमारे को देना, हमने उससे ज्यादा समय दे करके एक एक एनडीटीएफ का कार्यकर्ता, एक एक शिक्षक इस विश्वविद्यालय का और विद्यार्थी उस सपने को साकार करेगा जहां हम रोड लर्नर ना रह करके इनोवेटर बनेंगे। साथियों, ये संकल्प लेने का दिन आज का दिन है। कहिए जय श्री राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं और एनडीटीएफ के कहने पे आप सब आए हैं, सब मेरे शिक्षक साथी यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एनडीटीएफ के अध्यक्ष अजय कुमार भागी जी के बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री विजय क्रांति जी, आप कृपया मंच पर आएं। सर, आपसे निवेदन है कि आप माननीय बलवीर जी का परिचय दें और उन्हें अपने वक्तव्य के लिए मंच पर आने के लिए निवेदन करें। विजय क्रांति जी। जय श्री राम। यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय रक्षा मंत्री जी और सभी सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करते हुए और अब सबको अभिवादन करते हुए मैं एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बलबीर पूज्य जी का एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए। हालांकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि बलबीर जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो भारत के जाने माने उन पत्रकारों में से हैं जिनका लिखा हुआ पूरे देश में और कई भाषाओं में पढ़ा जाता है। जो विचार परिवार है संघ का, उसके शायद वो सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा छपने वाले और सबसे ज़्यादा लिखने वाले वो विचारक हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने पिछले लगभग 53 साल में अपने लेखन के माध्यम से जो योगदान इस विचार परिवार को, राष्ट्रवादी विचारों को दिया है, वो अपने आप में बहुत अनूठा योगदान है।
और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उनके साथ इसी विश्वविद्यालय में 1968 से हम दोनों मित्र रहे हैं और प्रभु ने आज भी हमें साथ रखा हुआ है। बलबीर जी की एक खासियत उनके लेखन की जो है वो अलग बाकियों से ये है कि वो भावात्मक होकर, भावुकता से प्रेरित होकर नहीं लिखते हैं। वो लगातार शोध करने वाले पत्रकारों में से हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड उनकी एक खासियत है। जो कुछ वो लिखते हैं बड़े तर्कसंगत तरीके से, लॉजिकल तरीके से लिखते हैं। उनके लेखन की एक खूबी ये है कि वो फैक्ट बेस्ड लिखते हैं। अगर कोई दावा करेंगे या किसी के दावे का वो टिकाण रखेंगे तो उसके लिए उनके पास शोध के आधार पर पूरा एक फैक्ट बेस्ड जो डाटा होता है, वो जो उनके लेखन की जो खासियत है उसने उन्हें एक अलग स्थान दिया है हमारी पत्रकार बिरादरी में। मैं उसी बिरादरी से हूँ और संघ परिवार का जो विचार की जो धारा है उसमें उनको एक अलग स्थान दिया है। अभी 28 जुलाई को उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, नैरेटिव का मायाजाल। सौभाग्य से उसके संपादन का मुझे सौभाग्य मिला था, अवसर मिला था और वो किताब चर्चा और उसमें भारत की जो सोच वाली परंपरा है, जो विवाद वाली आदान प्रदान जो है विचारों का, उसमें नैरेटिव को एक बड़े केंद्रीय स्थान पर लाया उस किताब ने। और एक परंपरा शुरू हुई है तो आगे बढ़ रही है कि किस तरह से सच क्या होता है वो अलग है। हालांकि कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, के सत्य एक होता है, विद्वान उसको कई तरीके से कहते हैं। लेकिन अब जो प्रचार का जो इस वक्त वातावरण है उसमें सच जो है वो सच है, उसको घर में रखा रहने दीजिए। किसको कैसी सुविधा है कि वो सच कैसे बाकी पूरा दुनिया उसको एक्सेप्ट करे किस रूप में, वो भले ही उसका कोई भी विकृत रूप हो, उस कला को नैरेटिव कहते हैं। तो बलबीर जी ने ये नैरेटिव की जो कला है, नैरेटिव की जो परंपरा है पिछले कई वर्षों से जो शुरू हुई है, उसको ध्यान में रख के वो जो पुस्तक लिखी थी वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। बड़ी खुशी की बात है कि जो नई पुस्तक उन्होंने लिखी है अयोध्या, उस पुस्तक ने लॉन्च से पहले ही एक चर्चा का वातावरण खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में और अखबारों में उस पर चर्चा हो रही है। इस किताब की एक खासियत ये है कि राम जन्मभूमि के इतिहास, उसके विवाद का इतिहास और उस सारे उससे जुड़े हुए जितने भी वाद प्रतिवाद के जो इशू हैं उनका बड़े बिंदु लेकर मतलब पॉइंट वाइज उनको चर्चा की है, उनका विश्लेषण किया है। और खासियत ये है कि कहीं पर भी उन्होंने जिसको कहें अपना विचार या अपना जो प्रेजुडिसेस हैं उनको परे रखकर अपने जो भी शोध उन्होंने किया है, एक एक चीज उन्होंने शोध के आधार पर, अगर वो ये कहते हैं कि गांधी जी ने एक समय में जो ये सवाल उठा था कि अगर मेरे घर पर कोई कब्जा कर लेता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा था कि उसे अपने बल से वापस लेना चाहिए, उसके बाद कानून की शरण लेनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने शोध करके और विस्तार में जाकर पूरे इतिहास के पता नहीं कितनी किताबें उन्होंने उनका शोध किया। मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो मैंने पाया है कि मेरे अपने 50-55 साल का जो दौर है, मैंने बहुत कम पत्रकार देखे हैं, राजनेता देखे हैं जिनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो और जिनकी लाइब्रेरी सुव्यवस्थित हो, वो कोई भी विषय हो, अपने बड़े बाएं हाथ से दाएं हाथ में उनको मालूम है कौन सी किताब कहाँ है, कौन सा संदर्भ कहाँ है। तो ये जो पुस्तक आपके पास आ रही है, ये बहुत सामान्य पुस्तक नहीं है, बहुत समय पर आ रही है और ऐसे समय पर आ रही है कि जब राम के साथ साथ उससे जुड़े हुए जितने विवाद हैं उनको लोग जानना चाहते हैं, दुनिया जानना चाहती है।
ये पुस्तक अभी अंग्रेजी में आई है। जैसा मेरा हमेशा अनुरोध रहा बलबीर जी से कि लेख की जो जीवनी होती है वो बहुत छोटी होती है। अखबार का लेख जो है अगले दिन रद्दी हो जाता है, पत्रिका जो है एक सप्ताह बाद रद्दी हो जाती है, पीढ़ियों तक चलता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ उनके जो अलग और विषय हैं जिन पर उनकी महारत है, जिन पर उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, वो है भारत में इस्लाम की भूमिका, भारत में चर्च की भूमिका क्या रही है, भारत में कम्युनिज्म का खेल कैसे कैसे रहा है। हम सब मित्र उनसे उम्मीद करते हैं कि उनकी अगली किताबें इन विषयों पर होंगी। मैं शुभकामना देता हूँ बलबीर जी को कि उनको प्रभु स्वास्थ्य और जो लेखन का इतना सधाव काम कर रहे हैं वो लंबा चले और सबको, पूरे देश को, पूरे समाज को उसका लाभ दे। जय श्री राम। धन्यवाद सर। श्री बलबीर पुंजी ऐसा नाम है जिन्होंने 2004 से 2014 तक जब राम के नाम पर भरपूर आघात हुआ तब अपनी लेखनी की धार को और बढ़ा दिया। मैं आमंत्रित करता हूं श्री बलबीर पुंजी को, तालियों से स्वागत करें। आप सब भाई बहनों को मेरी राम राम। राम राम का तो उत्तर राम राम से आना ही चाहिए। राम। मेरे पर राम जी की असीम कृपा है, असीम। एक तो 4 महीने पहले आलोक जी घर पर आए, राम जी के दूध बनकर आए और कहा कि राम जी की किताब लिखनी है। पहले लगा कि मना करना चाहिए, समय बहुत कम है और मैं एक और दूसरी पुस्तक में उलझाऊंगा। और फिर लगा कि ये कई 100 लोग होंगे जो लिख सकते होंगे, जिनको ये कह सकते होंगे, पर ये मेरे पास ही क्यों आए? ये राम जी की इच्छा है, इसलिए मन नहीं करना चाहिए। और इसलिए इनके आदेश को मैंने शिरोधार्य किया और ये राम जी की कृपा है कि किताब 4 महीने में पूरी हो गई। राम जी की कृपा के बिना 450 सवा 400 पेज की पृष्ठ की पुस्तक मेरे बस में तो लिखना नहीं था। और ये राम जी की कृपा है कि आज इस सभागार में 1500 लोग हैं या 2000 लोग हैं, मैं नहीं जानता, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरे को ये कोई गलतफहमी नहीं है कि आप मेरे लिए आए, आप आए हैं राम जी के लिए आए। और मेरे परिवार के लोग भी हैं, आप भी सब लोग मेरे परिवार के हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मंच पर आलोक जी हैं, योगी जी वाइस चांसलर हैं, किताब वाले हैं, भाभी जी हैं और सुनील जी हैं और नेगी जी हैं। और इसके साथ साथ मेरे सामने मेरे पुराने मित्र मीडिया सेक्रेटरी इंद्र कपाई बैठे हैं और उनके साथ साथ हमारे नेता रामलाल जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, और आप सब लोग समय निकाल कर आए हैं। और कपिल खन्ना जी भी आए हैं यहाँ पर, और मेरे पुराने टीचर श्री नरेश कक्कड़ भी मेरे नजर आए यहाँ पर। ये सामने बैठे हैं, स्वागत है मेरे भी आपका। और मेरे बहुत पुराने मित्र श्रीमान राजकुमार भाटिया जी भी आए हुए हैं। तो मैं ये सब राम जी की कृपा मानता हूँ कि इस आयोजन पर आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ माने राजनाथ जी के ऊपर आज देश की महत्व जिम्मेदारी, रक्षा मंत्री हैं, चीन और रूस जैसे दुष्ट देश अपने देश के ऊपर आंखें लगाए रखते हैं। और उन सब में से यहाँ पर इस किताब के विमोचन के अवसर पर आए हैं, तो मैं राजनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। राजनाथ जी और मेरा संबंध बहुत पुराना है और मेरे जीवन में कुछ ऐसा संयोग बना कि जितने भी मेरे जीवन में शुभ काम हुए
उसमें कहीं ना कहीं राजनाथ जी की भूमिका रही है। और आज भी श्री राम के ऊपर ये पुस्तक के विमोचन पे जैसे शुभ काम में माननीय राजनाथ जी का हम सबको आशीर्वाद मिलने वाला है, तो मैं इन सब बातों के लिए राम जी का आभारी हूँ। ये सब मेरे कारण नहीं हो रहा है। मैं बीच बीच में घड़ी भी देख रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा है। माननीय राजनाथ जी को कानपुर जाना है, तो सबको कहा गया है कि जो पहले थे आप छोटा बोलने वाले थे उसको और छोटा करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बात को संक्षेप में कह सकूँ। मेरे पे 2-3 प्रश्न पूछे गए बार बार। एक तो कहा गया, ये पिछले कई दिनों से प्रेस वालों से मित्रों से मिलना हो रहा है कि हाउ इज राम सेंट्रल टू इंडिया। तो मैंने कहा देखिए ये पूरा भूभाग जो है अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का एक सांस्कृतिक भूभाग था, और अगर भारत से राम निकल जाए, अगर भारत की मानस में राम नहीं हो, तो भारत जो है वो दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा, दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अगर भारत है तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ राम जीवंत है, उनका भाव जीवंत है, उनका मानस है, इसीलिए भारत है। और राम को हम लोग एक रोल मॉडल मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, धर्म को साशरीर, राम को साशरीर हम धर्म का रूप मानते हैं। और ये इस कारण है क्योंकि राम का जो समरस भी नहीं है, वो भी ड्यूटी हो गई, छीन ली गई उससे, भी नहीं है, वो भी ड्यूटी हो गई, छीन ली गई उससे। और उसके चौथे 5वें पायदान पर भक्ति, बल, सच, बुद्धि, इन सब से पहले राम की सखा और बाद में सीता माता उनको सूर्य पुत्र कहते पुकारते हैं। हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, वनवासी हैं, परंतु बात क्योंकि में भक्ति है, बुद्धि है, स्वामी भक्ति है, वीरता है। और जाते जाते राम हनुमान जी को इतना इंपावर है कि आज राम जी के मंदिर कम है और हनुमान जी के ज्यादा। यह भक्ति की शक्ति है। और इसी तरह से हम देखते हैं राम जी का जटायु गीत है जिसको निष्कृष्ट किस्म का पक्षी माना जाता है, परंतु वो धर्म के साथ खड़ा है, उसमें चरित्र है, वो राम से लड़ता है। और इसलिए राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, हमको अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिला, परंतु हम जटायु का अपने पिता के समान अंतिम संस्कार करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि शबरी माता के साथ, शबरी जो है वो स्त्री है जिसको आज की भाषा में आदिवासी, पर जिनको वनवासी के रूप में जानते हैं और संविधान में जनजाति के रूप में कहा गया है, ऐसी शबरी। और वो अनपढ़ है, बिना शिक्षा के है। राम उसके यहाँ जाते हैं और झूठे वेद खाते हैं। और जब शबरी कहती है कि मेरे पास तो शिक्षा भी नहीं है, मेरे पास तो कोई सोशल स्टेटस नहीं है, तो रामायण की एक कृपाई है जो शबरी की तरफ से कहा गया राम को। मैं सच में जब भी समरसता के बारे में सोचता हूँ, राम कहते हैं पान की कुल बढ़ाई, धर्म परिजन सूत्र तुलाई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बरती देखिए कैसा। अर्थात मेरे लिए मनुष्य का चरित्र इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, मेरे लिए व्यक्ति का भक्ति भाव महत्वपूर्ण है, मेरे लिए उसका शिक्षा, उसके फाइनेंशियल स्टेटस, कितना धन है उसके पास, उसका कोई महत्व नहीं है।
और हम देखते हैं कि हम शबरी की झोंपड़ी में जाते हैं, परंतु रावण की सोने की लंका जला दी जाती है, क्योंकि वो अधर्म की प्रतीक है, वो अनाचार की प्रतीक है। शबरी का सम्मान है, जटायु का सम्मान है, परंतु रावण पुलस्त्य ऋषि की संतान, महाप्रकांड ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 9 ग्रहों को कैद करके रखा उसने, और उसके बाद उसका वध किया जाता है क्योंकि वो अधर्म का प्रतीक है। तो राम इस तरह की समरसता के प्रतीक है। और राम पे कोई बोलना चाहे तो पूरा दिन भी कम पड़े, पर अपने पास समय सीमा है। मैं किताब के बारे में कोई 3-4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि एक बात समझ में आई कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में ये कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं था। मुसलमानों को उस बाबरी ढांचे में कोई रुचि नहीं थी। 1934 के बाद वहां कभी नमाज नहीं हुई थी, और वहां के मुसलमान चाहते थे कि वहां मंदिर बने। किताब में इसका पूरा विवरण है। 12 मुसलमानों ने वहां पे एफिडेविट दिया था 1949 में कि इसी जगह पर मंदिर हिंदुओं का पक्ष ठीक है। सारी सिविल सोसाइटी वहां की, बाबा राघवदास वहां के एमएलए थे, के नायक जो डिस्ट्रिक्ट ICS ऑफिसर थे, गुरदत्त सिंह जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, और अब्दुल बरकत जो वहाँ के हेड कांस्टेबल थे, मुसलमान थे। पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी, लखनऊ में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सब जाते थे मंदिर बने। केवल एक व्यक्ति नहीं जाते थे मंदिर बने, उनका नाम था वाले में से कांग्रेस की सबसे आगे। पर सच में कारसेवकों ने गांधी जी की सलाह पर काम किया। 1925 में यंग इंडिया के अंदर गांधी जी का एक लेख है, मैंने उद्धृत किया पूरे संदर्भ के साथ, जिसमें गांधी जी ने कहा अगर कहीं जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है, अगर आपके बाजुओं में बल है तो उसको गिरा दो, और अगर आपके बाजुओं में बल नहीं है तो आप पुलिस रिपोर्ट करें। मैं अपनी बात जो है वो यहीं खत्म करता हूँ। 4 लाइनें कहने के बाद अभी काफी इम्तिहान बाकी है, अभी काफी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी जान बाकी है। जय श्री राम। श्री राम। देश और दुनिया का माहौल राममय हो चला है। मैं पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कार्यक्रम के बीच में मैं जो आपके समक्ष बात कहना चाहता हूँ ये था कि राममय माहौल में देश दुनिया के अयोध्या से श्री राम नामी पटका हमारे समक्ष है। मैं हमारे अध्यक्ष भागी जी से निवेदन करूंगा कि मंचासीन सभी अतिथियों को वो पटका भेंट करें। इसके साथ ही 22 जनवरी के लिए आज के कार्यक्रम में सभी लोग के लिए दीप वितरण की व्यवस्था है। मैं वो भी कहूंगा कि दीप तो भी हमारे मंचासीन अतिथियों को प्रदान किया जाए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। 3 दशक पहले देश में जो एक आंदोलन छिड़ा था, उस आंदोलन की आग में हम सब झुलसे थे। झुलसे कैसे थे कि राम का नाम लेने पर हमें थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा बताया जाता। हम लोग उस भाव से मुक्त हो और खुले मन से कहें जय श्री राम। पुस्तक विमोचन के लिए मैं सभी, इस बीच हमारे मध्य में हमारे सबसे प्रिय
राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी उपस्थित है। मैं माननीय से निवेदन करूंगा मंच पर आए और एनडीटीएफ परिवार, दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हम आपको राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। कृपया मंच पर पधारें। ये लड़ाई केवल कलम से नहीं, चैनलों पर भी लड़ी गई, तभी आप जय श्री राम स्वीकार करने की स्थिति में आज यहाँ एकत्रित हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी की गरिमामय उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां। जय जय श्री राम। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आज की जो पुस्तक इस कार्यक्रम का आकर्षण है, ट्रेस विद अयोध्या, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, बलबीर पुंज द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के विमोचन के लिए आप सभी आगे आए। अब तो ले लो। बना रखा है। सर माइक बना रखा है। तालियों के साथ अभिनंदन करें। एक मिनट सर, सर एक मिनट सर। हाँ, फोकस रखिए, फोकस है। हमारे वाइस चांसलर सर, उनसे पहले कि मैं सर को आमंत्रित करूं, सर 1 मिनट चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत बुरी स्थिति। आज से पहले मैंने पिछले 2 वर्ष में 48 मैंने बताया कि इस विश्वविद्यालय में एडहॉक का जो एक श्राप था उससे मुक्त कराने में जो योगदान था वो प्रोफेसर योगेश सिंह सर का था। मैं सर को इतना ही कहकर आमंत्रित करूंगा। रामचंद्र की। नमस्कार, आदर, सम्मान और गर्व के योग्य माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री आलोक कुमार जी, केंद्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, श्री बलबीर पुंज जी, श्री अजय भागी जी, श्री प्रशांत जैन जी, डॉक्टर अमित राय जैन जी, BS नेगी जी, आदरणीय रामलाल जी, सुधांशु त्रिवेदी जी और विश्वविद्यालय से मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं। SP सिंह जी, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजनी अभी जी, प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, कक्कड़ जी, कपाही जी और बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है, द ट्रिस्ट विद अयोध्या, जो बलबीर पुंज जी ने लिखी है और उसका अभी लोकार्पण हुआ। आप सब यहाँ पर आए, ये एक सम्मान का विषय भी है और अधिकार का विषय भी है। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तुलसीदास जी ने सही कहा था कि जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करहि सब कोई। राम की कृपा बनी रहे और राम आप में हम सब के जीवन को दिशा देते रहे, ऐसी प्रभु राम से कामना है। अंग्रेजी में कहावत है, आज मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत मुझे थोड़ा टाइम मिला है। एक कहावत है अंग्रेजी में, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। और इसको किसी ने कविता के रूप में बहुत अच्छा कहा कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, हमको तो हर सूरत सीधी सूखी लगती है। और तुलसीदास जी ने इसको अलग तरीके से कहा। उन्होंने क्या कहा, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। तो जैसी जिसकी भावना होगी वैसा उसको दिखेगा। ये बात आप सीख सकते हैं। अच्छी भावना होगी तो अच्छा दिखेगा, कम अच्छी होगी तो कम अच्छा दिखेगा। और जब भगवान राम की बात है, भगवान राम तो भारत के प्राण है। राम के जीवन से क्या शिक्षा, एक शिक्षा यदि लेनी हो तो हम क्या ले सकते हैं कि उनका राज तिलक होने वाला था, सब तरफ खुशियों का माहौल था और पिताजी ने बुलाया और कहा
कि कल से आपको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो लड़ने लग जाए। बच्चे ने अगर फिल्म का टिकट ले रखा और आप कह दो बेटा आज मत जाइए तो घर में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन धैर्य देखो राम का कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, धैर्य है और सुख दुख में एक समान आचरण करना, ये राम के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। कि एक ही बात सीखनी है। जब राम की बात करें तो रावण के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। या यूनिक चीज जो हमको सीखनी चाहिए कि ज्ञानी होना तो अच्छा है, ज्ञानी होना तो अच्छा है, पर यह पर्याप्त नहीं है। राजा का आचरण धर्म के अनुसार होना ही चाहिए। ताकतवर व्यक्ति को धर्म का पालन करना ही चाहिए, नहीं तो वो बहुत हानिकारक हो जाता है। जो लोग ताकतवर पोजीशन पे बैठे हैं, पॉलिसी पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि धर्म का आचरण करें, वरना ज्ञान का कोई फायदा नहीं, ज्ञान की हानिकारक हो जाता है। ये रावण के जीवन से देखने की बात है। सत्य ये है कि राम धर्म है। राम है क्या? राम धर्म है, राम सत्य है, राम संस्कार है, राम कल्याण है, राम परोपकार है, राम दर्शन है, राम जीवन है, राम करुणा है, राम साहस है, राम धैर्य है और राम भारत की संस्कृति है। और सही बात तो ये है कि राम तो भारत है, राम तो भारत है। और इसको कविता में हरिओम पवार साहब ने बहुत अच्छी राम पे कविता लिखी। इसकी कुछ पंक्तियां आपके लिए उद्धृत करूंगा मैं कि राम पे जब उन्होंने लिखा कि राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे खटखट के भगवान है, राम हमारी पूजा है, अरमान है, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है सुन लेना, राम सत्य है शोध नहीं है जगवालो, राम हुआ है नाम लोक हितकारी खुददारी का। यानी लोक हित में काम करना, ये हमको सीखने की आवश्यकता है। और आप तो राम के अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक घटना को उल्लेख करूंगा। मैं 2011 में महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर हुआ। तो जब वाइस चांसलर हुआ तो एक सप्ताह के अंदर मैं वहां के शिक्षा मंत्री से मिलने गया। उन्होंने पहली बार उनसे मुलाकात की, उन्होंने चाय मंगाई, मैंने चाय पीनी शुरू करी। आपने चाय नहीं ली? तो उन्होंने कहा कि मैं चाय पीता नहीं। मैंने कहा बचपन से नहीं पीते क्या? कहते नहीं, संकल्प लिया था मैंने कि जब राम मंदिर बनेगा तो ये छोड़ी थी चाय, उसने संकल्प लिया। मेरे मन में ख्याल आया कि अब तो इनको चाय मिलने वाली नहीं। वो मेरा मन भाग गया। उन्होंने कहा आप ये सोच रहे ना, आप ये सोच रहे हो कि मेरे जीवन में चाय नहीं मिलेगी मुझे, पर मैंने भी भगवान से कहा है कि धरती छोड़ूंगा जब जब चाय पीकर ही छोड़ूंगा। तो अब 22 के बाद करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने फल छोड़ दिए। बहुत अनुभव मुझे गुजरात में ऐसे क्या है कि कुछ लोगों ने फल छोड़ दिए, किसी ने ज्वार बाजरा गेहूं छोड़ा, किसी ने पहनना छोड़ा। पता नहीं कितने संकल्प भारत के लोगों ने ले रखे थे जो 22 के बाद अब खुलेंगे। इन संकल्पों के पूरा होने के समय पर यह पुस्तक आई है। बलबीर कुंज जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत को विकसित बनाएंगे और शक्तिशाली का कर्तव्य है, यही हमारी भूमिका है और हमें अपनी भूमिका सही से निभानी है। भगवान हम सबको शक्ति दे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर हमारे श्रद्धेय वरिष्ठ संघ प्रचारक माननीय रामलाल जी को। आप अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख टूली के इस समय अध्यक्ष हैं। माननीय आप आए और मैं अपने अध्यक्ष अजय कुमार भागी जी और किताब वाले अमित जी की तरफ से आपको अनुरोध करूंगा कि राम मंदिर अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख तो वही है, मैं करते रहूँगा, वही मैं करते रहूँगा, ऐसा मत करो। इसी कड़ी में मैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष
के श्री आलोक कुमार से यह भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। माननीय आलोक जी, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, इस पुस्तक के लेखक श्री बलबीर पुंज जी, विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री योगेश त्यागी जी, योगेश सिंह जी, क्षमा करें, श्री अजय भागी जी, नेगी जी, प्रशांत जी, अमित जी, मैं एक नाम नहीं जान रहा हूं पर उनकी चिंता मुझे है, जो समय पूरा होते यहाँ लिख देते कि बंद करो। श्री रामदास जी, सुधांशु जी, कपिल खन्ना जी, हमारे इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कपाही जी, अरोड़ा जी, प्रबंध के लोग चिंता कर रहे हैं। सोचा था कि 600 लोग आएंगे, फिर वो 1200 हो गए और अब तो सब गैलरियां भर के इतने सारे लोग खड़े हैं, तो कैसे होगा इसी की चिंता हो रही थी। राम जी के बुलावे पर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इंतजार करना मुश्किल हो रहा है कब 22 जनवरी आए। दोपहर के करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व मंत्री कर रहे हो, योगी जी हो, सामने 4,500 संत, देश के 150 से अधिक मत पंथ संप्रदाय के, अनुसूचित जाति जनजातियों के, देश के संगीत नृत्य में मानो हर क्षेत्र का शीर्ष वहां उपस्थित होगा। 10 ऐसे लोग जो बहुत गरीब है पर जिन्होंने 100 रुपया दिया था, एक ऐसी बहन जो कूड़ा बीनती थी, शाम को 40 रुपए उसने इकट्ठा किए थे, जब राम भक्तों को देवी के लिए देखा तो 20 रुपए उसने दान दिए, वो भी उपस्थित होगी। वहां काम करने वाले मजदूरों का प्रतिनिधित्व होगा। अक्टूबर नवंबर 1990 में जिन्होंने गोलियां खाकर प्राण दिया था, पर मुख से श्री राम के नाम का उच्चार अंतिम समय तक किया, और वो अनाम युवक जिसको गोली लगी, रक्त बहा, राम जी का उच्चार और अपने रक्त से सड़क पर श्री राम लिखा, ऐसे लोगों के परिवारों को भी बुलाया। हम आप सबके भी घर जा रहे, अयोध्या के राम मंदिर से पूजित चावल लेकर वे हल्दी अक्षर देकर प्रार्थना कर रहे कि उस दिन आपको भी तो आना है। 10 करोड़ परिवारों को देशों में न्योता दे रहे हैं कि अब अपने घर के कंफर्ट में से इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर नहीं देखना है। गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर पे चलने वाला बुजुर्ग, वह सब लोग घर बंद करना, हिंदुओं ने सामूहिक इकट्ठा होना, अपने मोहल्ले के मंदिर में इकट्ठा होना और मिल करके मां के पर्दे पर अयोध्या के दृश्य में सहभागी होना, और केवल बैठकर देखना नहीं है भाई। 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में, 55 देशों में ये जो 8-9 करोड़
करोड़ का समाज उपस्थित होगा। जब वहां पे आरती होगी तो हम सब लोग भी अपने अपने स्थान को अयोध्या मानकर खड़े हो जाएंगे और अयोध्या के मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर वह आरती गाएंगे। मानो ये घोषणा होगी सारे विश्व को कि जो दायित्व भगवान ने हिंदू पर सौंपा है, दुनिया के मार्गदर्शन का, स्थायी शांति, स्थायी सुख, स्थायी आनंद कैसे प्राप्त हो, इस बात का तो हिंदू समाज मंदिरों में खड़ा होकर मानो विश्व में यह घोषणा करेगा। अब हम उसके लिए तैयार हैं। मर्यादा का जीवन, शील का जीवन, पराक्रम का जीवन, साहस का जीवन, वैसा जीना, हिंदू होकर जीना। और जैसा सरसंघ चालक जी ने उस दिन कहा था अयोध्या में मंदिर में, तो 12:20 पर हिंदुओं की श्रद्धा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करेगी। वैसे वैसे हम सबके हृदय में भी राम जी को उतरना चाहिए। और जब हृदय में राम जी उतरेंगे तो समरसता की बात होगी। बलबीर जी ने एक बात बताई है, विनय पत्रिका का एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं। राम जी बैठे हुए थे, सब लोग उनको पूजा कर रहे थे। निषाद राज आए, चरण छूने के लिए बढ़े तो त्रिलोक के स्वामी राम वो खड़े हो गए, खड़े होकर बाहें फैलाई और निषाद राज को कहा आओ गले मिलो। निषाद राज जहां थी वहां जड़ हो गए और तुलसीदास जी ने एक प्रश्न उनसे करवाया है। वही खड़े जड़ से निषाद राज ने कहा प्रभु मेरी जाति, और भगवान ने उत्तर दिया है। जो मानस को जलाने की बात करते मैं उनको कहना चाहता हूं, वो उत्तर ये है मित्र मैं जातियों में छोटा बड़ा नहीं मानता। और निषाद दास को आगे खींच उन्होंने अपनी बाजुओं में भर लिया। दोनों के शरीर आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से भीग गए। भारत ऐसा समरस होगा। जब वो जा रहे थे बनके, जब वो जा रहे थे जनकपुर की ओर, रास्ते में आश्रम देखा, आश्रम सुना था। राम उस आश्रम में गए स्वयं चलकर, सामाजिक अपमान से, उपेक्षा से, जो अहिल्या निर्जीव सी हो गई थी, पत्थर सी, जाकर स्पर्श किया। मानो स्वयं राम ने विश्व को घोषणा की इसकी गलती नहीं है, मैं इसकी गरिमा इसको लौटा रहा हूं, प्रतिष्ठित कर रहा हूं मैं इसको। और ये तो भारत का दायित्व है, महिलाओं की सुरक्षा का, सम्मान का, गरिमा का, उनको उनका उचित स्थान मिलने का। वैसा भारत दोबारा बनेगा। और जब वो निकले थे ऋषि के आश्रम से बाहर और पूछा वो ढेर सा क्या है, ऊंचा पहाड़ी जैसा दिखता है। ऋषि ने कहा वो ढेर नहीं है, पहाड़ी नहीं है,
वो मनुष्यों की हड्डियां हैं। आतंकवादी यज्ञों का विध्वंस करते हैं, ऋषियों को खा जाते हैं, उनकी हड्डियों का पहाड़ है। राम ने भुजा उठाई थी और प्रतिज्ञा की थी, मैं धरती से राक्षसों का विनाश कर दूंगा, निशिचर ही कराऊं जग नहीं। और इस मंदिर से जो संकल्प उठेगा वो भारत को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार करेगा कि जो जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, वामपंथी साम्यवाद के नाम पर विश्व की शांति को चुनौती देती है और खतरा बनती है। अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, धर्माधिष्ठित जीवन हो, सबको रोटी कपड़ा मकान के साथ में शिक्षा रोजगार हो, और संपूर्ण भारत को ऐसा विकसित भारत बनाएंगे जहां विकास भी होगा, सुविधाएं भी होगी, धार्मिक जीवन भी होगा। भारत मां उस परम वैभव के शिखर पर विश्व गुरु होगी और दुनिया के लोगों को हम कहेंगे कंज्यूमरिज्म के मार्ग से नहीं, सोशलिज्म के मार्ग से नहीं, वस्तुएं खरीदने की स्पर्धा से नहीं। 15 मिनट से पहले आया उन्होंने कहा नहीं टूटना चाहिए। इन सब मार्गों से नहीं, भारत से वह मार्ग हम पाएंगे जिसमें जीवन में आनंद होगा, सुख होगा, प्रसन्नता होगी। ऐसा आनंद जो आके जाएगा नहीं, ऐसा सुख जो सदैव वर्तमान रहेगा, ऐसी प्रसन्नता जो विश्व में सबको प्राप्त होगी। मैं समझता हूं कि इसी अपेक्षा से, इसी प्रतीक्षा से हम मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठित होने की प्रतीक्षा कर रहे, और वही भाव हम अपने हृदयों में धारण करके भी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब विश्वविद्यालयों में लाल झंडे लहराया करते थे, विश्वविद्यालय के प्रांगणों में एजुकेशन मिनिस्टर तक नहीं जा सकते थे, आज वो माहौल बदला है। भगवान श्री राम की कृपा से आज सने सने हम लोग उस मोड़ पर आ खड़े हुए जहां पता ही नहीं चला कि इस देश में कितने कम समय में इतना बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हो गया। हम सब उसी का अंग हैं, अपने लिए भी तालियां बजा सकते हैं। साथियों, आज इस विश्वविद्यालय में जो कायाकल्प हुआ है, जो काया पलट हुई है, उसके पीछे एक दृढ़ निश्चय का और दृढ़ इच्छा शक्ति का विश्वास था। तभी हम लोग आज 4000 परमानेंट अपॉइंटमेंट इस विश्वविद्यालय को दे पाए। और मैं एक चीज और इंगित करना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत समय ये भी चलता है डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट पर जो चिंता प्रोफेसर योगेश सिंह, प्रोफेसर अजय कुमार भाली जी की रहती है, वह भी मैं आपके सामने जाहिर करता हूं कि उनका चिंतन ये है कि शिक्षा के साथ साथ सभी को न्याय भी मिले। मैं अपने मध्य में उपस्थित भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करने से पूर्व ये भी कहूंगा, एक ऐसा रक्षा मंत्री जिसने पूरे हिमालय पर भारत के सीमाओं पर सभी चौकियों का भ्रमण कर दिया है। एक ऐसा रक्षा मंत्री भारत में नक्सलियों के लाल कॉरिडोर के सभी जिलों का भ्रमण कर लिया है, आज हमारे समक्ष उपस्थित है। मैं उनका जो है परिचय देने हेतु टीवी एंकर श्री अमित देवगन जी को आमंत्रित करूंगा, आप आए और राजनाथ सिंह जी को हमारे इस जन समुदाय नहीं विश्वविद्यालय परिवार के समक्ष परिचय दें। अमित जी। धन्यवाद, नमस्कार और आप सबको मेरी राम राम।
मुझे राजनाथ जी का परिचय देने के लिए कहा गया है, तो मैं 1991 से शुरू करता हूं, जब पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे। वो पहली सरकार थी इस देश में जो रामलला के दर्शन को गई थी। तो सोचिए वो 1991 से यहाँ तक का सफर कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और जब हम राजनाथ जी की बात करते हैं तो ये भी जरूरी है कि बतौर शिक्षा मंत्री जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में थे तो उन्होंने वैदिक गणित यानी वैदिक मैथ्स को इंट्रोड्यूस करा, जो बताता है कि उनका भारतीय संस्कृति के साथ किस तरह का लगाव था। और जब वो भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, आप सब देखते हो कि पहले यूरो 1 और यूरो 2 कहा जाती थी, लेकिन जब राजनाथ जी के पास यूरो 2 का प्रस्ताव आया तो बोला कि यूरो 2 क्या है, ये भारत स्टेज 2 क्यों नहीं हो सकता। और राजनाथ जी अड़ गए, लड़ गए, और आज जो हम BS6 देखा, हमने BS3 देखा, BS4 देखा, वो सब कुछ राजनाथ जी ने करा। और जब जहां तक रामकाज की बात है, यानी राम मंदिर की बात है, राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़े रहे और लगातार संघर्ष करते रहे। चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार रही, लेकिन भारती ने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। दबाव आया जब राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट मुझे कवर करने का मौका मिला। कई गठबंधन दलों ने बोला कि हम बीजेपी के साथ आ जाएंगे 2009 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर और धारा 370 छोड़ दे। लेकिन बतौर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहा सरकार आए ना आए, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। और 2014 वो साल आया जब बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। और मुझे आज भी यूनाइटेड किंगडम का एक अखबार है बहुत फेमस, उसमें एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया को आज अपनी रियल फ्रीडम मिली है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इतना बड़ा मैंडेट मिला। हालांकि परिचय की एक समय सीमा है, लेकिन राजनाथ जी के बारे में मैं बहुत विस्तार से बोल सकता हूं। पर्ची मेरे पास भी आ गई है, लेकिन देखिए, और बलबीर जी ने जो किताब है ये 4 महीने के छोटे से समय में लिखी है। कहते हैं ना, राम काज करीबे को आतुर। शायद ये राम का आदेश था, इसलिए किताब लिखी गई है। और मैं अब बुलाना चाहता हूँ माननीय राजनाथ सिंह को, देश के रक्षा मंत्री, जो चेहरे से तो सौम्य दिखते हैं लेकिन घोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। जोरदार तालियों से खड़े होकर अभिनंदन करिए केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र है। जन्मस्थान मंदिर की 500 साल की लड़ाई हमारी सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र के पीछे के शहरों पर बलबीर पुंजी जी ने अपनी इस नई किताब में अच्छी तरह रोशनी डालने की कोशिश की है। इसके लिए बलबीर जी पुंजी, मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। मैं हृदय से इन्हें साधुवाद भी देता हूँ। बलबीर जी को मैं कोई 25 वर्ष से जानता हूँ। 2000 में जब वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे तो उनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे देश के अग्रणी पत्रकारों में तो थे ही, वे प्रभावशाली वक्ता और निष्ठावान स्वयंसेवक भी हैं। गंभीर से गंभीर विषय पर भाषाई संयम के साथ उन्हें आसान बनाना, पाठकों को परोसने की उनके पास एक बेजोड़ कला है। यह उनकी तीसरी किताब है। मैंने राज्यसभा में उनके भाषण भी सुने हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में उनके कॉलम को भी पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हर मुद्दे पर उसकी तह तक जाना, शोध और अनुसंधान के जरिए नए तथ्य ढूंढना और फिर उन्हें सहज, बोधगम्य, तार्किक ढंग से पेश करना, यह बलबीर पुंजी की विशेषता है। किसी गंभीर किताब पर आप जैसे विद्वानों के बीच विमर्श, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही मुश्किल काम है
और इसके लिए जरूरी है कि आप किताब को पूरा पढ़ें। आप जानते हैं भारत सरकार के मंत्री रहते समय कि कितनी मजबूरियां होती हैं, कितनी कमियां भी होती हैं। इसलिए बलबीर पूंजी की इस किताब को मैं तसल्ली तौर पर ही देख पाया हूँ और किताब प्रभु राम अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, उसके विवाद, इस विवाद को लेकर वोट बैंक का खेल और तुष्टीकरण की राजनीति का यह पोल खोलती है यह पुस्तक बलबीर पूंजी की। किताब यह भी बताती है कैसे रामलला के अपने जन्म स्थान पर लौटने से राम राज्य के बुनियादी मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी। देवियों व सज्जनों, देश से तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा। जाति वर्ग से ऊपर सर्वसमावेशी समाज की नींव मजबूत होगी। अयोध्या का जन्मस्थान मंदिर कैसे राम के आदर्श, लक्ष्मण रेखा की मर्यादा, लोक मंगल की शासन व्यवस्था, आतंक और न्याय के नाथ का बीज केंद्र यह भगवान राम का मंदिर बनेगा। मित्रों, राम हमारी संस्कृति के एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर जितना लिखा जाए वह कम है। उनके विविध आयाम हैं। वह सिर्फ राजा नहीं बल्कि लोक नायक हैं। भारतीय समाज की वह लोकतांत्रिक प्रतिनिधि भी है। समतामूलक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम वही देते हैं। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि उन्हें समग्रता में प्रस्तुत करना एक मुश्किल काम है, पर बलबीर जी ने इसे बखूबी निभाया है। राम युग पुरुष हैं, संस्कार पुरुष हैं, अवतार पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, विनय और विवेक के शिखर हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। वे कुर्सी से अनासक्त एक ऐसे लोकनायक हैं जिसमें सत्ता के लिए निराशक्ति का भाव है। वे सदैव मर्यादा से बने रहे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। यह विशेषण राम से इतर और किसी देवता को नहीं मिला हुआ है। इसलिए राम सबके हैं और राम सब में है। देवी व सज्जनों, जब वे अयोध्या के राजा बने तब उनके लिए प्रजा सर्वोपरि और शेष निज संबंध गौड़ हो गए। वह सामाजिक समरसता के प्रतिबिंब है। सबरी, जटायु, हनुमान जी, केवट, कोल, भील, किरात आदि प्रसंग इसका प्रमाण है। श्रीराम वीरता के साथ स्त्री सम्मान के भी प्रतीक हैं, चाहे इसे हमारे यहाँ राम के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। राम कथा तो एक ही है, पर सबके अपने अपने राम हैं। गांधी के राम अलग हैं तो लोहिया के राम अलग हैं। वाल्मीकि और तुलसी के राम में भी फर्क है। भवभूति के राम दोनों से अलग हैं। कबीर ने राम को जाना और तुलसी ने राम को माना। राम एक पर दृष्टि भिन्न भिन्न है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि राम जाति वर्ग से परे है। नर वानर, नगरवासी, वनवासी, पशु पक्षी, मानव दानव सभी से उनका करीबी रिश्ता है। वह अगड़े पिछड़े से ऊपर हैं, निषाद राज हों या सुग्रीव हों, कोल भी सबरी हों या जटायु, सभी को साथ ले चलने वाले वे अकेले देवता हैं। वो अकेले ऐसे देवता हैं जो समाज में जातीय वैमनस्य को खत्म कर सब नर करहि परस्पर प्रीति के सिद्धांत पर चलते हैं। वे भारत के आदर्श भाई ही नहीं हैं, प्रजा के लिए न्यायप्रिय, नीति कुशल व राजा भी है। राम किसी विचारधारा से बंधे नहीं है, वह किसी एक सांचे तक ही सीमित नहीं है। इतिहास बताता है समय समय पर हर पंथ, विचार, संप्रदाय के प्रमुख राम जन्मभूमि पर आस्था जताते रहे। सिख गुरु नानक देव अयोध्या गए, जन्मभूमि के दर्शन किए। जैन समाज के 5 तीर्थंकर राम की वंश परंपरा से ही आते हैं। दलित संत रविदास राम जन्मस्थान के दर्शन के लिए, राम जन्मस्थान के दर्शन के लिए
बनारस से अयोध्या आते हैं रविदास जी, और अद्वैत के संस्थापक शंकराचार्य भी यहाँ आए, तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य भी आए। भगवान बुद्ध यहाँ कई वर्षों तक रहे। इन सभी संतों का संदेश यही थे, अयोध्या तोड़ती नहीं है बल्कि अयोध्या जोड़ती है। जीव से जोड़ती कैसे है? जीव से ब्रह्म को, आत्मा को परमात्मा से, भक्त से भगवान को, और व्यक्ति से समष्टि को, और राजा से प्रजा को, मनुष्य से मनुष्य को, खंडित से अखंडित को, अगणों से पिछड़ों को, बूंद से समुद्र को, और वनवासी को राज्य से। ऐसी न जाने कितनी बहुताओं को जोड़ने वाली ताकत का नाम अयोध्या है। शीत ऑफ अयोध्या को बलवीर पुंजी ने लिखा है। राम जिस विनय, शील और मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, अयोध्या उसकी जननी है। ऐसी अयोध्या में राम जन्म स्थान का मंदिर नए भारत का प्रतीक होगा। मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जो भारत एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता देगा, और अयोध्या बाकी दुनिया के लिए प्रेरणा स्थल बनेगी। वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्म कहा गया है, यानी राम ही धर्म है और धर्म ही राम है। गांधी राम को साध्य मानते हैं, साधन नहीं। गांधी का राम सनातन, अजन्मा और अद्वितीय है। वह दशरथ का पुत्र, अयोध्या का राजा मात्र नहीं है, वह आत्मशक्ति का उपासक और प्रबल संकल्प का प्रतीक भी है। वह निर्बल का एकमात्र सहारा है। उसकी कसौटी प्रजा का सुख है। वह सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और प्रेरणा के साथ साथ ताकत भी देता है। हनुमान, सुग्रीव, जामुन, नल, नील सभी को समय समय पर नेतृत्व का अधिकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दिया। भगवान राम का जीवन बिना किसी का हड़पे हुए फलने फूलने की एक कहानी है। राम अयोध्या से लंका गए, रास्ते में उन्होंने अनेक राज्य जीते, पर राम ने किसी का जीता हुआ राज्य हड़पा नहीं। उनकी जीत शालीन थी। जीते राज्यों को जैसा का तैसा उन्होंने रहने दिया। सुग्रीव और विभीषण को उसे सौंप वह आगे बढ़ गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को आज पहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। इसलिए अयोध्या का यह पुनर्निर्मित जन्म स्थान मंदिर केवल कंक्रीट और पत्थरों से बना देश में भाई एक और मंदिर नहीं होगा, वह हमारी सनातनी आस्था का शिखर भी होगा। वह बदलते भारत का प्रतीक भी होगा। वह नए भारत की गारंटी बनेगा, जो दुनिया की आंख में आंख डालकर मुरारी करेगा कि राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। देवियों व सज्जनों, आप जानते हैं इसी देश में कुछ लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। उन्हें काल्पनिक चरित्र बताया था। अयोध्या में राम जन्म स्थान को मिटाने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे लोगों को काल ने इतिहास के हाशिए पर फेंक दिया है। और आपने देखा होगा कि आजकल कुछ लोगों ने इतिहास के हाशिए पर जाने के डर से राम धुन गाना शुरू कर दिया है। यह है करिश्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति थी कि राम के अस्तित्व, उनकी व्यापकता, सार्वकालिकता और सवाल खड़ने वाली जमात पर भी आज राम नाम जपने को मजबूर हो गई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि अयोध्या में रामलला का बना नया मंदिर हमारी सनातन बहुलता वाली संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक भी है, जिसे सैकड़ों वर्षों से विदेशी आक्रांता नष्ट करने का असफल प्रयास करते रहे। सच तो यह है कि श्री राम के बिना भारत के व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।
साथियों, इस पुस्तक में बलवीर जी ने अंग्रेज अधिकारी पी कार्नेगी, जिसका नाम सुना होगा, जो 1858 से 1870 तक अयोध्या या उसके आसपास विभिन्न पदों पर वह तैनात थे, उनके कथन को उद्धृत किया है, जिसमें अंग्रेज अफसर कहते हैं कि हिंदुओं के लिए अयोध्या वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का है और यहूदियों के लिए यरूशलेम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अयोध्या को वह स्थान मिल गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज वह स्थान अयोध्या को मिल गया है जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था, पर उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। यह क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण थे, उस समय अयोध्या का वातावरण कैसा था? बलवीर जी ने अपनी पुस्तक में इन प्रश्नों के जवाब को बाखूबी समाहित किया है। इसके लिए भी मैं अपने मित्र बलवीर जी पुंज को हार्दिक बधाई देता हूं। और मित्रों, अयोध्या की राम जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। क्या लोगों के विश्वास या उनकी मजहबी मान्यताओं पर प्रश्न उठाया जा सकता है? इस दुनिया में जितने भी तीर्थस्थल हैं, चाहे वो ईसाइयों के हों, मुसलमानों के हों, यहूदियों के हों या फिर बौद्ध, सिख जन समुदायों के, सभी का आधार केवल विश्वास है, सभी का आधार केवल उनकी श्रद्धा है। बलवीर जी ने अपनी पुस्तक के अध्याय फेथ इज बियॉन्ड स्क्रूटनी, अयोध्या डिस्प्यूट वाज अवॉइडेबल में उदाहरणों के साथ इस पक्ष पर विस्तार पूर्वक प्रकाश इन्होंने डाला है। यह स्थापित सत्य है कि बाबरी ढांचे में 1934 के बाद कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, परंतु बहुत ही कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि जब 22-23 दिसंबर 1939 की रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, तब इसका पहला साक्षी कोई हिंदू नहीं बना था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, परंतु बहुत ही कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि जब 22-23 दिसंबर 1949 या 1939 की रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, तब इसका पहला साक्षी कोई हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। उस समय वहां की सुरक्षा में तैनात अब्दुल बरकत ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। बलवीर जी ने अपनी पुस्तक के जरिए स्थापित करते हैं कि राम जन्मभूमि का विषय कभी हिंदू मुस्लिम टकराव का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि इसे जबरन बनाया गया है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इसे बनाया है। ऐसा करने वाले कौन लोग थे? बलवीर जी ने अपनी पुस्तक में इसका खुलासा करते हुए दावा किया है कि जब रामलला की मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ और इससे स्थानीय लोगों में आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा था, तब किसी भी स्थानीय मुसलमान ने इसके विरुद्ध कोई भी प्राथमिकी यानी FIR दर्ज नहीं कराई थी। यही नहीं, जब प्रशासनिक हस्तक्षेप और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, तब 12 से अधिक मुसलमानों ने शपथ पत्र देकर राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के दावे का समर्थन किया। यह बात कई वर्षों तक छिपाई गई कि 1949 प्रकरण के आरोपी बाबा अभिराम दास को 1960 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम ने उपहार स्वरूप अपनी जमीन और घर दिया था, जिस पर बाद में अभिराम दास जी ने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। अपनी जमीन पर नहीं कराया था, बल्कि इसी देश के एक मुसलमान नागरिक ने वह भूमि अभिराम दास जी को दी थी, जिस पर उन्होंने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद देश में राम जन्मभूमि का मामला कोई हिंदू मुस्लिम तनाव का विषय नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था, जिसका सम्मान तत्कालीन मुस्लिम समाज का एक पक्ष भी कर रहा था। देवी और सज्जनों, अब प्रश्न उठता है कि राम मंदिर के पुनर्निर्माण को किसने सांप्रदायिक बनाया? इस पर बलवीर जी ने अपनी किताब में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा, यह सस्पेंस है। आप किताब खरीदिए, आप किताब पढ़िए और खुद जानिए।
देवियों और सज्जनों, राम जन्मभूमि का मंदिर कैसे भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ भारत के आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण का भी यह प्रतीक है। बलवीर पुंज जी ने इस पर भी किताब में पूरी प्रामाणिकता के साथ लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। बलवीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में डीकोलोनाइजेशन यानी विऔपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। साथियों, मई 2014 से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख, खेल में देश का उत्कृष्ट प्रदर्शन, गिरती गरीबी दर, स्थिर आर्थिक प्रगति और देश में समाप्त होता आतंकवाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं आप सबको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, परसों रात को ही मैं लंदन से लौटा हूं। वहां के प्रधानमंत्री श्रीमान ऋषि सुनक जी से हमारी बातचीत हुई। भेंट होने के पहले मैंने उन्हें जो गिफ्ट दी, जो उपहार दिया, और रामलला का दरबार ही उन्हें मुझे उपहार दिया। देवियों और सज्जनों, स्वतंत्र भारत को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में 67 ईयर्स, 67 वर्ष, यानी 1947 से लेकर 2014 तक का समय। 2014 में हम दुनिया की 10वीं बड़ी आर्थिकी थे, यानी इकोनॉमी थे, परंतु अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के जीर्णोद्धार, कुपवाड़ा यानी जम्मू कश्मीर में 70 वर्ष बाद शारदा पीठ मंदिर को फिर से खोलना, पावागढ़ जो गुजरात में आता है, वहां स्थित महाकाली मंदिर के शिखर पर 500 वर्ष बाद धर्म ध्वजा फहराना और उज्जैन में महाकाल लोक की भव्यता, नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना और 370 और 35A को हटाने के साथ इंडियन इकोनॉमी का पिछले 10 वर्षों में लगातार $4 ट्रिलियन तक पहुंचना, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और यह विश्वास पैदा होना कि 2027 आते आते भारत विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर खड़ा हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ यह भी विश्वास व्यक्त करना कि 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व की ताकत, सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं। और इसी के साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 काल में प्रभावी स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करना और 100 देशों को इस वैक्सीन की सप्लाई भी करना और भारतीयों के जीवन में सुधार आना, G20 की अध्यक्षता करके दुनिया को भारत द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर दिखा देना, चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक स्थापित करके दुनिया की अंतरिक्ष तकनीक में अपना लोहा मनवाना। भारत पहला ऐसा देश है जिसने अपना चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने में कामयाबी हासिल की है। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और दुनिया भर में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ाना, यह सब भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही हिस्सा है, जो एक दूसरे की पूरक है, जिसे हमने मोदी जी के नेतृत्व में और भगवान राम की कृपा से कुशलतापूर्वक हासिल किया है। साथियों, बलवीर जी की किताब इसका विस्तार करती है। मैं किताब के लिए बलवीर जी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ। देश के युग निर्माण की कथा, देश के युग निर्माण की कथा लिखने के लिए, देश के आहत स्वाभिमान की शौर्य गाथा बताने के लिए बलवीर जी किताब के जरिए इतिहास को खंगालते हैं, मन को झकझोरते हैं। इतिहास के दंश की असल तस्वीर दिखाती यह कृति बड़े समय से आई है बलवीर पुंज जी। मैं एक बार फिर लेखक और प्रकाशक, और इसके प्रकाशक हैं हमारे डॉक्टर श्री प्रशांत जी जैन और अमित राय जी जैन,
कार्यक्रम के दोनों बैठे हैं हमारे यहाँ पर। ये इनको मैं बधाई देता हूँ और मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि बलवीर जी ऐसे ही समाज को सदैव जागृत करते रहें और परमात्मा उन्हें हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बलवीर जी पूज्य को बधाई देते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन करता हूँ। जय श्री राम। एक सूत्र आप, जय श्री राम इस्लाम के विरोध में नहीं है भाई। जय श्री राम भारत की आत्मा है, ये सूत्र हमें मिला। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ सभी अपने बृहद परिवार के सदस्यों, एबीवीपी के सदस्य, हमारे कॉलेज विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद के सदस्य, प्रज्ञा प्रवाह विज्ञान भारती, इस विस्तृत परिवार को बधाई देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ किताब वाले प्रकाशक की ओर से श्री अमित राय जैन जी को कि आप सभी उपस्थित महानुभावों को राष्ट्रगान हेतु निवेदन करें। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, इस प्रस्तुत पुस्तक के लेखक और पूर्व सांसद श्री बलवीर पुंज जी, श्री अजय भागी जी, वीएस नेगी जी, एनडीटीएफ के जो कर्ताधर्ता हैं और अध्यक्ष और महासचिव हैं, उन सभी का और विशेष तौर से हमारे इस कार्यक्रम में पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रामलाल जी का, श्री सुधांशु त्रिवेदी जी का और वरिष्ठ लेखक श्री हेमंत शर्मा जी का, और विशेष तौर से हमारे निवेदन पर यहाँ उपस्थित आदरणीय बलवीर पुंज जी के समस्त परिवार का और हमारे पत्रकार साथियों का किताब वाले प्रकाशन समूह की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और एक विशेष सूचना मैं दे रहा हूँ प्रकाशक की ओर से कि आज बाहर जो पुस्तक पे जो काउंटर है वो पुस्तक आप सभी लोगों को उपलब्ध है और विशेष छूट पर उपलब्ध है। जैसा आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सभी लोग आज छूट का लाभ ले सकते हैं। जो हार्ड बाउंड बुक है वो 700 रुपये में 50% डिस्काउंट पर और पेपर बैक ओनली 400 रुपये में आपको यहाँ उपलब्ध रहेगी। और आदरणीय लेखक महोदय हमारे बीच में हैं, जो लोग यहाँ पुस्तक लें वो लेखक महोदय से साइन भी ले सकते हैं। विशेष इस छूट के साथ उनसे निवेदन है और मैं सभी लोगों से, उपस्थित सभी सज्जनों से निवेदन करूंगा कि इस हॉल के नीचे हॉल में सभी के हाई टी की व्यवस्था है, वो ग्रहण करें, हमें सेवा का अवसर दें। और जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं इसी कक्ष के पीछे की ओर फर्स्ट फ्लोर पे, उनके लिए भी हाई टी की व्यवस्था है, वो भी हमें सेवा का लाभ दें। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान प्रारंभ हो रहा है। राष्ट्र जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज
आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं